Hello, my dear students. Welcome you all in Magnet Brains, your most favorite channel, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स में अब आपको मिलते हैं नोट्स भी। नोट्स अगर आपको किसी भी वीडियोस, किसी भी टीचर, किसी भी टॉपिक पर अगर नोट्स चाहिए तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है आप उसे भरकर भेज सकते हैं। जैसे ही वो हम पर पहुंचेगा तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और सिमिलरली स्टूडेंट्स यू कैन गेट बुक्स एंड ई बुक्स भी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोर्स बुक फिनिश हो गई है, पढ़ाई खत्म हो गई है और भी पढ़ाई करना है, तो अलग अलग तरह की बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स आपकी क्लासेस के लिए। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि वीडियो के नीचे जो फॉर्म लिंक की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसे भरकर भेज दीजिए। जैसे ही वो हम तक मिले पहुंचेगी वी विल सेंड योर बुक्स। Clear? So chalo student, let's start our today's worksheet of class 1, that is once I saw a little bird. Once I saw a little bird मतलब एक दिन मैंने छोटी सी चिड़िया देखी थी। ये क्या है स्टूडेंट? ये आपके मैरीगोल्ड की एक पोम थी। रिमेंबर, वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। एक चाइल्ड क्या करता है? एक बर्ड को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो बर्ड के पास पहुंचता है, बर्ड तो बर्ड होती है, वो तो स्केयर हो जाती है एंड देन शी फ्लू अवे। सो दिस वाज द स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम इसी टॉपिक के बेसिस पे वर्कशीट को करने वाले हैं सॉल्व। तो चलो जल्दी से फटाफट से अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। The first question is state T for true and F for false statement. आपको स्टूडेंट सही वाले स्टेटमेंट के लिए क्या लिखना है? ट्रू माने सही, और गलत वाले स्टेटमेंट के लिए क्या लिखना है? फॉल्स माने गलत। अब इतना तो पता ही है कि कैसे लिखना है। वो ऐसे लिखना है कि अगर आपको लगता है कि पोएम में ऐसा कुछ हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स बने हुए हैं तो माने वो सही बात है, तो आप टी लिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट जो लिखा है ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था पोम में, तो फिर आप लिखेंगे एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है द बर्ड वॉज बिग। पोम में जो बर्ड है वो बड़ी थी। द बर्ड वॉज बिग, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? सो यहाँ पर हम टी लिखें कि एफ लिखें? सो चिल्ड्रन, द बर्ड वॉज नॉट बिग, इट वॉज अ लिटिल बर्ड, और इसलिए हम यहाँ पर एफ फॉर फॉल्स लिखेंगे। क्लियर? चलो सेकेंड वन, द बर्ड वॉज हॉपिंग। क्या बर्ड वहां पर हॉप कर रही थी स्टूडेंट? नो, द बर्ड वॉज हॉपिंग नो। ओके, नो, दैट इज द बर्ड वॉज नॉट हॉपिंग। इनफैक्ट चाइल्ड कह रहा था कम हॉप हॉप, द बर्ड वॉज नॉट हॉपिंग। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ फॉर फॉल्स, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। थर्ड वन, द चाइल्ड वेंट टू द विंडो। जो चाइल्ड होता है, जो बर्ड को देख रहा होता है, क्या वो विंडो के पास तक जाता है स्टूडेंट बर्ड से मिलने के लिए? ऐसा कुछ हुआ था? यस, द चाइल्ड वेंट टू द विंडो, ताकि वो बर्ड के और पास में पहुंच जाए। सो दिस इज राइट, तो हम लिखेंगे टी फॉर ट्रू। नेक्स्ट, द बर्ड शुक हिज हेड। क्या बर्ड ने अपने हेड को ऐसे शुक किया था? जैसे ही वो चाइल्ड उसके पास आता है तो क्या बर्ड ने अपने हेड को ऐसे शुक किया था? इज इट अ राइट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? सो स्टूडेंट, उसने अपने हेड को शुक नहीं किया था, उसने अपने टेल को शुक किया था, और इसलिए ये स्टेटमेंट गलत लिखा है, तो हम लिखेंगे फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, द बर्ड केप्ट सिटिंग। क्या बेड बैठी हुई थी? जैसे ही वहां पर बॉय आता है तो क्या बर्ड उससे मिलने के लिए बैठी रहती है क्या? नो, एज सून एज द बॉय केम टू द विंडो द बर्ड फ्लू अवे। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो ये है आपका ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ये ऑप्शंस को उसमें फिलअप करना है। अगर आपको लग रहा है सही है तो आपको उसमें टिक कर देना है। ओके, चलो। द चाइल्ड सॉ अ डैश। बच्चे ने क्या देखा था? द चाइल्ड सॉ अ डैश। ऑप्शंस आर ए एलिफेंट देखा, बी ट्री देखा,
सी विंडो देखा या फिर डी बर्ड देखा? सो द चाइल्ड सॉ अ बर्ड, बच्चे ने बर्ड को देखा था। ओके तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट बर्ड, द चाइल्ड सॉ अ बर्ड। सेकेंड, द चाइल्ड वॉन्टेड द बर्ड टू, चाइल्ड बर्ड से क्या चाहता था? द चाइल्ड wanted the bird to dash. A शॉप करना चाहता था उसके साथ में, शॉपिंग पे चलते हैं। B डांस करना चाहता था बर्ड के साथ में। C स्टॉप, उसको रोकना चाहता था, भाई रुक जा। या फिर D ईट, उसको खा जाना चाहता था। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द पोम, द चाइल्ड वांटेड द बर्ड टू स्टॉप, के रुक जाओ, डू नॉट गो अवे। ओके सो दिस इज C ऑप्शन, टू स्टॉप। Got it? Okay. Third one. How many birds are there in the poem? Poem में कितनी birds हैं? याद है? 2, 3, 4, 5 कितनी birds हैं? Options, एक ही bird है, B 2 bird है, C 3 bird है, या फिर D 4 bird है। So my dear students, poem में तो सिर्फ एक ही bird है, so इसलिए हम कौन सा option सही करेंगे? That is A1. Only one bird is there in the poem, जिसको एक बच्चा क्या करना चाहता है? बुलाना चाहता है। ओके नेक्स्ट, द बर्ड फ्लू डैश, चिड़िया उड़कर कहाँ चला जाता है? ए इन, इनसाइड, अंदर आ जाता है, अंदर की तरफ घर के। बी एट, वहीं पे रुक जाता है। सी अवे, दूर चला जाता है। या फिर डी इनसाइड, और अंदर घुस के बैठ जाता है बच्चे के साथ में। सो व्हाट द बर्ड डिड? सो स्टूडेंट, द बर्ड फ्लू अवे। एज सून एज द चाइल्ड वेंट टू द बर्ड shook his tail and flew away. So the option C is correct. The bird flew away. Clear? Now, question number 3. On the basis of the poem, give answers to the following questions. Poem के basis पे students, ये जो questions देख रहे हो आप, इनके answers आपको बताने हैं। Hint दिया हुआ है, दोनों hint में से आपको एक hint को choose करना है। पहला question, what did the child see? Child क्या देखता है? A bird, चिड़िया को देखता है, या फिर खिड़की, विंडो को देखता है? The child saw the bird. बच्चे को क्या दिखता है? एक bird दिखता है। So the answer is the child saw the bird. The child saw the bird. Second question. What happened? The child reached the window. क्या होता है जब बच्चा खिड़की तक पहुंचता है, बर्ड के पास जाता है? ए हॉप करता है वो बर्ड, या फिर शुक, बर्ड अपना शुक कर लेता है टेल। सो स्टूडेंट, द बर्ड शुक हिज टेल व्हेन द चाइल्ड रीच द विंडो। जैसे ही बच्चा विंडो तक पहुंचता है, द बर्ड शुक हिज टेल। सो द आंसर इज द बर्ड shook his tail when the child reached the window. Reached the window. Okay? Understood? The bird shook his tail when the child reached the window. Next. Question number 4. Write the opposites of the following words. तो आप opposites ना पूरे वर्कशीट के स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो अब ये confusion नहीं होना चाहिए कि opposites क्या होते हैं। opposites मतलब उल्टे शब्द होते हैं, जैसे अंदर आना, बाहर जाना। तो इसी तरह से आपके पास में कुछ words दिए हुए हैं, इनकी opposites अब आप बता दीजिए। ओके तो पहला है आपका A little, माने छोटा, और little का opposite क्या होगा? बड़ा। So the opposite of little is big. Okay, I saw a little cat. I saw a big cat.
सेकेंड स्टार्ट, स्टार्ट मतलब शुरू, और आपको क्या करना है, उसको खत्म करना है, तो स्टार्ट एंड स्टॉप. द ऑपोजिट ऑफ स्टार्ट इज स्टॉप स्टॉप स्टॉप. स्टॉप द कार, स्टार्ट द कार. ओके. देन थर्ड गो, गो मतलब जाओ, और आने को यस, द ऑपोजिट ऑफ गो इज कम. नेक्स्ट फोर्थ क्राई, रोना, क्राई करना, दिन भर रोना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, हंसना. रोना और हंसना. सो द ऑपोजिट ऑफ वर्ड क्राई इज लाफ. द ऑपोजिट ऑफ वर्ड लाइफ इज लाफ, हंसना, है ना. कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा रोते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा हंसते हैं. दैट इज लाफिंग. सो द ऑपोजिट ऑफ क्राई इज लाफ. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Answer the following questions. First question, what was the little bird doing? भाई वो little bird क्या कर रहा था वहां पर? So student, the little bird was sitting on the window. Little bird कहाँ बैठी थी? Window पर. The little bird was sitting on the window. ओके, तभी तो बॉय को ये बर्ड दिखती है क्योंकि वो विंडो के पास बैठी होती है. द लिटिल बर्ड वॉज सिटिंग ऑन द विंडो, विंडो पे बैठी होती है तो वहां पे उसको बॉय को लिटिल बर्ड दिख जाता है. सेकेंड, वाई वॉज द चाइल्ड गोइंग टू द विंडो? द चाइल्ड वॉज गोइंग टू द विंडो टू स्टॉप द बर्ड. चाइल्ड जाता है बर्ड के पास टू स्टॉप इट, ताकि वो भाग ना जाए. द चाइल्ड was going to the window to stop the bird. To stop the bird. लेकिन क्या होता है, क्या बर्ड रुकती है या भाग जाती है? वो तो भाग जाती है जैसे बॉयज के पास आता है. सो द चाइल्ड वॉज गोइंग टू द विंडो टू स्टॉप द बर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. चिल्ड्रन, आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, आपको पिक्चर्स को देख के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. बहुत सिंपल है. पिक्चर्स आपको पता है किन किन चीजों की है, बस उनके नाम लिखना है. ठीक है. फर्स्ट इज दिस इज माई. ये क्या है आपका? दिस इज माई हाउस. ये घर की फोटो है ना. दिस इज माई हाउस. ओके. सेकेंड, द डैश इज फ्लाइंग. क्या दिख रहा है? क्या उड़ रही है? पक्षी. दैट इज बर्ड. द बर्ड इज फ्लाइंग. द बर्ड इज फ्लाइंग. पक्षी उड़ रहा है या फिर उड़ रही है. मेल है तो उड़ रहा है, नहीं है तो उड़ रही है. ठीक है. सो दिस इज माई हाउस. द बर्ड इज फ्लाइंग. देन द डैश इज रनिंग. हु इज रनिंग? क्या दिख रहा है आपको? एक लड़का है, एक बॉय है. तो क्या लिखेंगे? द बॉय इज रनिंग. द बॉय इज रनिंग. नेक्स्ट फोर्थ, द काउ हैज अ डैश. काउ के पास क्या दिख रही है? एक ही चीज है क्योंकि अ लिखा हुआ है. द काउ हैज अ टेल. काउ के पास क्या है? एक टेल है. द काउ हैज अ टेल. टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ. द काउ हैज अ टेल. नेक्स्ट फिफ्थ वन, द क्रो इज सिटिंग ऑन द. क्रो कहां पर बैठा हुआ है? ये क्या दिख रहा है आपको? पेड़. तो क्या होगा? द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री. द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री. अंडरस्टूड? तो देखो धीरे धीरे सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं. वर्ड्स देखते हो, पिक्चर्स देख रहे हो तो वर्ड्स अपने आप समझ में आ रहे हैं. तो कौवा कहाँ बैठा हुआ है? कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है. द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री. अंडरस्टूड?
ओके स्टूडेंट, तो ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, जिसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए और थोड़े थोड़े हमने ऑपोजिट्स भी सीखे और सेंटेंसेस को फ्रेम करना भी सीखा। तो इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के वीडियो में भी हम ऐसे ही वर्कशीट करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की। तो इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन। टिल देन, बाय बाय।